हेलो माय व्यूअर्स, अगर आप सोच रहे हैं ये पनीर चिल्ली है तो गलत आप सोच रहे हैं। ये पनीर चिल्ली नहीं बल्कि एग चिल्ली है। लगा ना आप लोगों को झटका? ऑफ कोर्स लगा ही होगा आप लोगों को झटका, क्योंकि बहुत देखने से ही ये बिल्कुल पनीर चिल्ली जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये पनीर चिल्ली नहीं, ये एग चिल्ली है, जिसको मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है। अगर आप लोग एक बार ये रेसिपी देखिएगा तो इस रेसिपी के आप फ़ैन हो जाइएगा, और खाने के बाद तो आप इसके फ़ैन ही हो जाइएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडा फोड़ लेते हैं। एक कटोरा लेते हैं और उसमें हम अंडा फोड़ लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 8 अंडों का बनाया था, टोटल 8 अंडों का बनाया है। 3 आदमी के लिए सफिशियंट है 8 अंडों का। तो हमने यहाँ पे 8 अंडों को तोड़ लिया। अब इसे अच्छे से फेंट लीजिए, बहुत अच्छे से फेंटिए। अगर आपके पास बीटर हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप फोक की हेल्प से भी बीट कर सकते हैं। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। फेंटने के बाद इसमें हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे मसालों को अंडा में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक केक टिन लेते हैं और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। पहले तेल लगा के एकदम अच्छे से इसे लगा दीजिए ताकि ये चिपके नहीं और आराम से निकल जाए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं मेरा। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप क्या कीजिए, जो अपने अंडा को फेंट करके रखा था वो आप सारा इसमें डाल दीजिए, और अब हम चलते हैं इसे स्टीम करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ही पानी को गर्म करके रखा हुआ था। अब हम इसमें केक टिन को रख देते हैं और 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए आराम से। 25 से 30 मिनट से पहले चेक ही मत कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग है। 25 मिनट से पहले तो बिल्कुल भी मत चेक कीजिए। एकदम मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट के लिए आप इसे छोड़ के भूल जाइए, मतलब भूल मत सो मत जाइएगा। 25 मिनट के बाद आप देखिएगा एकदम आपका जो अंडा है बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका होगा। देख रहे हैं हम लोग के यहाँ अंडा बनता है ना तो इसी तरह से बनता है। मतलब मेरा कढ़ाई अलग है नॉन वेज के लिए, मैं वेज कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। वेज कढ़ाई अलग है, नॉन वेज कढ़ाई अलग है। इस वजह से थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक चाकू लिया और उस बीच में हमने देखा तो एकदम क्लीन निकल गया। अगर क्लीन निकल जाए तो समझिए आपका अंडा बहुत अच्छे से पक चुका है, स्टीम हो चुका है। तो अब आप इसे क्या कीजिए, एकदम ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एकदम जब ठंडा हो जाए तभी आप निकालिएगा। तो हमारा यहाँ पे जो है स्टीम एग बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ऊपर से एक थाली रखते हैं ताकि ये गिरे नहीं, और इसे हम पलट देंगे। और फिर हम जिस तरह से आप केक को डिमोल्ड करते हैं आप उसी तरह से इसको डिमोल्ड करिए। लेकिन क्या फ़ायदा क्या हुआ, मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब मैंने इसे बहुत मारा लेकिन ये निकला ही नहीं। मतलब इतना मैंने इसे मारा होगा। मैं ढोकला बनाई हूँ, केक बनाई हूँ, लेकिन आज तक इस तरह से नहीं चिपका जितना ये चिपका था। तो फिर मैंने क्या किया, इसे अंदर से ही कट लगा दिया। ये मेरे हस्बैंड की ट्रिक थी। तो मैंने इसे अंदर से इस तरह से कट कर दिया। आपको जितने पीसेस में कट करना है आप कट कर लीजिए, इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से निकल जाएगी। और मैं आपको बताऊँगी अंदर चिपकने का रीज़न भी क्या था। तो आप इस तरह से ये कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा टूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत परफेक्टली निकल जाएगा। पर आप लोगों को मैं बताऊंगी ये अंदर से क्यों चिपक गया था। मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण ये चिपक गया था। तो देखिए हमने ये इन सारों को पीसेस को निकाल ली है। अब आपको जिस मतलब जितना आपको बड़ा छोटा रखना है आप उस शेप में से काट लीजिए। अगर बड़ा रखना है तो इट्स ओके, अगर छोटा रखना है तो पीसेस काट लीजिए। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो आप तेल गरम कीजिए और ये जो पीसेस हैं आप इसे डाल के और लाल होने तक इसे फ्राई करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो चिपक क्यों गया। हुआ क्या कि आप जब भी केक में मसाले आप डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। मैंने उसे बीट करके डाला फिर भी वो नीचे जाके बैठ गया, इसके वजह से वो चिपक गया मसालों की वजह से। अगर आप बनाएं तो आप क्या कीजिए, मसाला ऊपर से छिड़क दीजिए, ऊपर से हल्का हल्का मसाला थोड़ा सा छिड़क दीजिए तो वो आराम से निकल जाएगा। मैंने इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया, मैंने उसी में मिक्स कर दिया, इसके वजह से वो चिपक गया। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे जो अंडा के पीसेस थे उसको मैंने फ्राई कर लिया। देख रहे हैं एकदम बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये अंडा है, बिल्कुल लग रहा है ना पनीर जैसा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी वेजिटेरियन फ्रेंड को खिला दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो बहुत पिटाइएगा उससे, बहुत पिटाइएगा। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये
पनीर बोल के उसे खिला मत दीजिएगा। तो अब क्या कीजिए, उसी तेल में आप पहले लहसुन 8-10 कली लहसुन को एकदम फाइन चॉप कर लीजिए और 2 इंच अदरक के टुकड़े को फाइन चॉप कर लीजिए। 3 से 4 हरी मिर्च को हाफ हाफ टुकड़ा में कर लीजिए और इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम सॉटे करना है। मीडियम फ्लेम पे सॉटे कीजिए ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। कलर नहीं चेंज करना है, पर इसका जो टेस्ट है वो तेल में एकदम परफेक्टली आ जाना चाहिए। इसे तब तक हमें भूनना है। तो 1 से 1.5 मिनट में वो हो जाता है। अब हम सबसे पहले कैप्सिकम डालते हैं। आप सोचेंगे चिली पनीर में सबसे पहले कैप्सिकम कौन डालता है? सबसे पहले तो लोग प्याज डालते हैं या फिर दोनों साथ में डालते हैं ना, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे सबसे पहले कैप्सिकम डालूँ क्योंकि कैप्सिकम को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे घर में कच्चा किसी को पसंद नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कैप्सिकम अगर कच्चा रह गया, तो इसलिए मैं उसे हाफ़ कुक करके ही खाती हूँ। जब वो हाफ़ कुक हो जाए तब आप उसमें प्याज डाल दीजिए और प्याज को डाल के दो मिनट तक एकदम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिए। 2 ही मिनट में प्याज का हल्का सा कलर ना पिंक हो जाएगा। देख रहे हैं, हल्का सा पिंक हो गया। अब इस टाइम पे क्या कीजिए, आप 2 चम्मच आप चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए और 4 से 5 चम्मच आप इसमें टमाटो केचप डाल दीजिए और आधा चम्मच आप इसमें सोया सॉस डालिए। उससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और 3 से 4 चम्मच आप इसमें शेजवान चटनी डाल दीजिए। देखिए, सॉस मैंने अपने हिसाब से बताया, अगर आपको इसमें कम ज़्यादा करना हो तो आप टेस्ट कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबको अच्छे से हाई फ्लेम पे मिक्स कर लिया। अब इसमें आधा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चीनी हम डालते हैं सारे कुछ को बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो इसमें विनेगर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए मत डालिए क्योंकि वो हल्का ज़्यादा खट्टा हो जाता है। अब इन सभी को थिक करने के लिए हम यहाँ पे सैलरी डालते हैं और ये सैलरी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में हमने घोल लिया था और वो हमने डाल दिया इसे गाढ़ा करने के लिए। आप चाहें, अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसी टाइम आप फ्राई किए हुए अंडे को डाल के मिक्स करके उतार लीजिए। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना ग्रेवी रखिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेवी मत रखिएगा, इतना ग्रेवी ठीक है। तो अब इसे 1 मिनट तक बॉयल होने दीजिए। जब बॉयल हो जाए तब इसमें नमक ऐड कर लीजिए और नमक ऐड करने के बाद आपने जो फ्राई किया हुआ जो आपने अंडा रखा था वो आप डाल दीजिए इसे और अच्छे से इसे मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई मतलब भून लीजिए इसे अच्छे से, ताकि इसका जो फ्लेवर है, सॉसेस का जो फ्लेवर है वो अंडे में एकदम अच्छे से चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, अंडा बिल्कुल भी फीका बिल्कुल भी ना लगे इस वजह से। तो देखिए, हमने यहाँ पे अच्छे से 1-1.5 मिनट तक भून लिया है। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ढक के कम से कम 10 मिनट तक के लिए हम छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने एक नॉर्मल सी प्लेट ली है। मेरी प्लेटिंग कुछ खास अच्छी है नहीं, इसकी वजह से मैंने नॉर्मल सी प्लेट ली है और उसमें इस तरह से आप परोस दिया है। और अगर आप लोगों की मेरी रेसिपी कुछ यूनिक लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके 200 पुरा दीजिए कम से कम। 196 पे कब से लटका हुआ है मेरा सब्सक्राइबर। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, सॉरी मजाक कर रही थी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर लग रहा हो कि आपने इस रेसिपी से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि मैंने आज तक आप लोगों को कभी नहीं बोला है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे वीडियो को। तो बाय बाय।